Today my theme is really very powerful. आज जो मेरा इनवान है वो बहुत पावरफुल है. That is turn and live. मुड़ना और जिंदा रहना. It's really very important for us that we have to turn our situations. हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हालात से मुड़ जाएं. And without God's favor, without God's grace, we can't able to do anything. हम खुदा की मर्ज़ी के बगैर और खुदा के फजल के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते. और हम तभी ज़िंदा रह सकते हैं even our ending will beautiful at that time. In that situation हमारी आखिरत भी उसी वक्त खूबसूरत हो सकती है. when we live in Christ, हम मसीह में ज़िंदा रहते हैं and we get eternal life, और हम हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनते हैं. if we are going to dead in sin, अगर हम गुनाह में ही मरते हैं, we can't able to do that. हम कुछ भी नहीं कर सकते because sin belongs to devil, क्योंकि गुनाह शैतान से है. and God is the one who gave us eternal life, और खुदा वो है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाता है. So quickly let's take out with me Ezekiel 18 from 19th verse. We will see it. Yet you say, why should the son not bear the guilt of the father? Because the son has done what is lawful and right, and has kept all my statutes and observed them. He shall surely live. मेरे सर निकालें. ज़िक्र की किताब 18 बाब उसकी 19 आयत में यूँ मरकूम है, तो भी तुम कहते हो कि बेटा बाप के गुनाह का बोझ क्यों नहीं उठाता, जब बेटे ने वही जो जायज़ और रवा है किया और मेरे सब आइन को हिफ्ज़ कर कर उन पर अमल किया, तो वो यकीनन ज़िंदा रहेगा. जो जान गुनाह करती है वही मरेगी. बेटा बाप का गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा, ना बाप बेटे के गुनाह का बोझ. सादक की सदाकत उसी के लिए होगी और शरीर की शरारत शरीर के लिए. The soul whose sins shall die, the son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself. Amen. See, it's really a beautiful verse. देखिए ये बहुत खूबसूरत आयत है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सिन. तो आज हम गुनाहों के बारे में सीखते हैं. सी, योर सिन इज़ योर सिन. आपका जो गुनाह है वो आपका गुनाह है, बिकॉज यू आर द वन हु इज़ डूइंग ऑल दिस थिंग्स. क्योंकि आप हो वो कर रही हैं. इट्स नॉट योर फादर, वो आपका बाप नहीं है. इट्स नॉट योर ब्रदर, वो आपका भाई नहीं है. इट्स नॉट योर मदर, वो आपकी माँ नहीं है. यू आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर सिन. आपके गुनाह के जिम्मेदार भी आप ही हैं. नो लाइक आर पेरेंट्स विल लव अस अ लॉट. हमारे जो माँ बाप हैं हमें बहुत प्यार करते हैं. डेफिनेटली ही ऑलवेज गाइड अस वेरी गुड थिंग्स. हमेशा वो हमें अच्छी चीज़ों से गाइड करते हैं. इवन दे पीपल आर प्रोवाइड अस गुड थिंग्स, और हम हमें हमेशा अच्छी चीज़ें अता करने की कोशिश करते हैं. रादर दे आर डूइंग एनी थिंग, चाहे वो कुछ भी करें. रादर दे बिकम थीफ फॉर यू पीपल, चाहे वो आप लोगों के लिए चोरी क्यों ना करें, चाहे वो चोर क्यों ना बन जाएं. बट पेरेंट्स आर ऑलवेज वांट टू गिव अस अ बेस्ट थिंग. लेकिन माँ बाप हमेशा अच्छी चीज़ें ही देने की कोशिश करते हैं. बट to become a thief, it's also a sin. चोर बनना या चोरी करना भी एक गुनाह है. So child is not going to responsible for that. बच्चे उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, because or nor sin is going to transfer, और ना गुनाह मुंतकिल होता है.
sin is the one who always do a one person. गुनाह वो है जो एक इंसान करता है, but the blessing is always coming from Lord. लेकिन बरकत जो है वो खुदा की तरफ से आती है. Now it's totally up to us. अब ये हम पर लागू होता है, that what we are going to do, कि हम क्या करें. See, if people will speak something bad for us, अगर कुछ लोग हमारे खिलाफ कोई बात करते हैं, so they are become a wicked people, वो बुरे लोग बन जाते हैं. And if God favor is upon you, अगर खुदा का फजल, खुदा की फेवर आपके साथ है, you are filled with anointing, अगर आप मसा से भरे हुए हैं, so their wicked plan is going to rose in their life, और वही उनके प्लान, वही उनके बुरे मंसूबे उनकी अपनी ज़िंदगी में वो रिवर्स होंगे. But if you will know the principles of Lord Jesus Christ, लेकिन अगर आप खुदावन के कानून को समझ लें, उसके कवानीन को अपना ले, उसके हुक्मों को अपना ले, और उसके कवानीन, उसके उसूलों पर, उसके हुक्मों पर चलना शुरू हो जाए, then you are become a righteousness person. तब आप righteousness आप रास्तबाज बन जाएंगे. And righteousness person belongs to Lord Jesus Christ. और रास्तबाज इंसान वो खुदा की तरफ से है. And no sin is involved in their life, और कोई गुनाह उनमें शामिल नहीं होता, because God purify them, क्योंकि खुदा उनको मुखलिस बना देता है. Because he is a God of Abraham, Isaac and Jacob, क्योंकि वो इब्राहिम का, इसहाक का और याकूब का खुदा है. He did not want that we will die in sins. वो नहीं चाहता कि हम गुनाह में पड़ें. लेकिन अगर शरीर अपने तमाम गुनाहों से जो उसने की है बाज आए और मेरे सब आइन पर चल कर जो जायज़ और रवा है करे, तो वो जिंदा रहेगा, वो ना मरेगा. 21 verse says it, but if a wicked man turns from all his sins which he has committed, keeps my faith and does what is lawful and right, he shall surely live, he shall not die. Amen. Hallelujah. But the wicked people who leave this sin, वो लोग जो गुनाह को छोड़ दें, वो शरीर लोग जो गुनाह को छोड़ देंगे, वो खुदा की नज़र में मकबूलियत को हासिल करेंगे, बिकॉज दे आर बिकम द एप्पल ऑफ देयर आइज, क्योंकि वो खुदा की नज़र में उसके पसंदीदा बन जाएंगे. And this is really very important for us, that we have to become favorite in his eyes. उसकी नज़र में उसको पसंद आना बहुत ज़रूरी है. If you become a chosen in his child, you are become a chosen in this world. अगर आप उसकी नज़र में चुने हुए बन जाएंगे, अगर आप उसकी नज़र में पसंदीदा बन जाएंगे, तो आप इस दुनिया में रहते हुए भी उसके पसंदीदा बन जाएंगे. A whole world when God stands for you, अगर खुदा आपके लिए खड़ा हो जाता है, whole world will against you, पूरी दुनिया भी आपके मुखालिफ हो जाए, you will win a victory in Jesus name. आप यीशु के नाम से फतह को हासिल करेंगे. So wherever you step in, आप जहाँ पर भी कदम रखेंगे, your footstep is going to be blessed. आपके कदम मुबारक होंगे. So leave your sin, गुनाहों को छोड़ दें, but because you are responsible of your own sin. Because if you are destroy somebody's life, that this is also sin. अगर आप किसी की ज़िंदगी को ख़राब भी कर देते हैं, तो वो भी एक गुनाह है. And that sin will come back to you, और वही गुनाह आपके सामने भी आएगा. Some people will not understand it. कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते. But those who see
all these things with spiritual eyes, और जो लोग उनको रूहानी नज़र से देखेंगे, they will know that I did this sin, कि मैंने गुनाह किया है, I destroyed somebody's life, मैंने किसी की ज़िंदगी को ख़राब किया है, मैंने किसी की लाइफ को बर्बाद किया है. But God always do a best thing for us. लेकिन खुदा हमारे लिए हमेशा वो अच्छी चीज़ें अता करता है, वो हमें हमेशा अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, because God is with us, क्योंकि खुदा हमारे साथ होता है. एंड दिस इज़ द टाइम फॉर अस, और आज हमारे पास ये वक्त है दैट वी विल लीव आवर सिंस, कि हम अपने गुनाहों से किनारा करें, बिकॉज गुनाहों से किनारा करें, एंड वी विल एक्सेप्ट हिम एज अ सेवियर, और हम उसको अपना महाफिज कबूल करें, एंड वी विल विन अ विक्ट्री इन जीसस नेम, और हम यीशु के नाम से फ़तह को हासिल करें, बिकॉज दिस मंथ इज़ अ ब्लेस्ड मंथ फॉर यू, क्योंकि आज का महीना, ये महीना आपकी ज़िंदगी में मुबारक महीना है. सो स्पीक ट्रुथ, सच्चाई को बोलें, वॉक इन ट्रुथ, सच्चाई पर चलें, पोर योरसेल्फ विद द वर्ड ऑफ गॉड, अपने आप को खुदा के कलाम से भर दें, बिकॉज अ स्मॉल मिस्टेक विल टर्न इनटू सिन, एक छोटी गलती वो गुनाह में तब्दील हो जाती है. एंड ही डिड नॉट वांट दैट वी विल डाई इन सिंस, वो नहीं चाहता कि हम जो है गुनाह में मरें. ही वॉन्ट टू टर्न आर सिचुएशन, बिकॉज ही वॉन्ट टू टर्न आर लाइफ, वो हमारे हालात को मोड़ना चाहता है, वो हमारी ज़िंदगी को बदलना चाहता है. सो व्हेन वी लीव सिन, हम गुनाह को जब छोड़ देते हैं, सो आर लाइफ विल टर्न into beautiful थिंग्स. हमारी जो ज़िंदगी जो है वो मुड़कर जो है एक खूबसूरत ज़िंदगी बन जाएगी. एंड विल लिव अ गुड लाइफ, हम अच्छी ज़िंदगी को जी सकेंगे, बिकॉज गॉड इज़ विद अस, क्योंकि खुदा हमारे साथ होता है. सो when God grace is coming to come upon us, लेकिन जब खुदा का गहरा फजल हम पर बढ़ जाता है, so you will able to fight with devil, आप शैतान से जंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं. And you are going to win a victory in Jesus name, because today I cut the devil. क्योंकि आज आप फतह को हासिल करेंगे, क्योंकि मैंने शैतान को काट दिया है. एंड योर लाइफ इज़ गोइंग टू टर्न, आपकी ज़िंदगी आज मोड़ने को है इन बेटरमेंट, एक अच्छाई की तरफ. योर सिचुएशन इज़ वर्स्ट इज़ गोइंग टू टर्न if you are thinking my life is so worse, अगर आपको लगता है मेरी ज़िंदगी बेकार है, but your life is going to turn into beautiful, आपकी ज़िंदगी बेकार से खूबसूरत में तब्दील होने को है, बिकॉज यू आर प्रेशियस, क्योंकि आप कीमती हैं. यू आर गॉड्स वॉरियर, क्योंकि आप खुदा के जंगजू हैं. एंड आई प्रे दैट फॉर यू पीपल, और मेरी दुआ है दैट बिफोर दिस मंथ, बिफोर एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के इख्तिताम से पहले यू विल गेट अ वीज़ा, आप वीज़े की बरकत को हासिल करें. यू विल गेट कंसीव अ बेबी ब्लेसिंग, आप औलाद की बरकत को कंसीव करें. गेट डिलीवरेंस, रहाई को हासिल करें, बिकॉज योर सोरो विल गोइंग टू टर्न इनटू जॉय, आपका दुख, आपकी तकलीफ़, आपकी उदासी खुशी में और फतह में तब्दील होने को. आमीन. सो गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली. सो खुदावन आपको और आपके ख़ानदान को बहुत बरकत